काठमांडू, नेपाल, आज आसमान भी रोया। एक प्लेन जो कभी उम्मीद और जुड़ाव का प्रतीक था, अब टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। 18 लोग जिनकी जिंदगी का सफर अचानक थम गया, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपने प्लेन के गिरने से जान गंवा बैठे। हवा में जेट फ्यूल की गंध और सायरन की आवाजों के बीच एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। 18 आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। काठमांडू का चहल पहल भरा शहर गम में डूबा हुआ था। इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे हर तरफ सदमा और अविश्वास का माहौल है। परिवार वाले डर और उम्मीद के बीच एयरपोर्ट पहुंचे, इस आस में कि शायद उनके अपने इस हादसे में बच गए होंगे। डेस्टिनेशन जा रही ये फ्लाइट बिल्कुल साफ आसमान में उड़ी थी। प्लेन में बैठे हर शख्स के दिल में उम्मीदें भरी थीं। उनके सपने उस प्लेन के साथ आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में कुछ बहुत बुरा हुआ। पायलट और कंट्रोल टावर के बीच बातचीत तेज और घबराहट भरी होने लगी। तकनीकी खराबी, मशीन में खराबी, वजह अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। फ्लाइट डेटा ने दिखाया कि ऊंचाई तेजी से गिर रही थी और स्पीड में भी असामान्य उतार चढ़ाव हो रहे थे। पायलट ने नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन प्लेन तेजी से ऊंचाई खो रहा था और जमीन की ओर बढ़ रहा था। वो प्लेन जो कभी उम्मीद की किरण था, अब निराशा का प्रतीक बनकर गिर रहा था। इस हादसे और निराशा के बीच पायलट के साहसिक कदमों ने उम्मीद की एक किरण दिखाई। पायलट ने आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चोटिल हालत में लेकिन जिंदा इस हादसे में बच गए। उन्होंने प्लेन के टूटे हुए कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और साहस ने उन्हें जीने की चाहत और इंसानी साहस का प्रतीक बना दिया। पायलट को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिर भी उनका बचना उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो जवाब ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 4 साइलेंस फ्रॉम द स्काईज, एविएशन अथॉरिटी लॉन्चेस इन्वेस्टिगेशन। एविएशन अथॉरिटी दुख और दृढ़ता के साथ इस हादसे की पूरी जांच कर रही है। एक्सपर्ट्स प्लेन के मलबे की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि इस हादसे के पीछे का रहस्य सुलझाया जा सके। ब्लैक बॉक्स इस हादसे का एक मूक गवाह हमें ये समझने में मदद करेगा कि क्या गलत हुआ। ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि उड़ान के अंतिम क्षणों की जानकारी मिल सके। गवाहों के बयान भी एकत्र किए जा रहे हैं ताकि हादसे के समय की परिस्थितियों को समझा जा सके। तब तक सवाल हवा में ही रहेंगे, भारी और अनुत्तरित। क्या ये मशीन की खराबी थी, कोई बड़ी गलती, या अप्रत्याशित परिस्थितियों का एक घातक मेल? जवाब जब भी आएंगे, उम्मीद है कि पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिलेगी और ऐसे हादसे फिर कभी हमारे आसमान को काला नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 5 A city in mourning, hospital staff and local authorities respond. अस्पताल जो अब काफी व्यस्त हो गया है, घायलों के लिए एक सुरक्षित जगह और परिवारों के लिए उम्मीद बन गया है। डॉक्टर और नर्स चिंता से भरे चेहरे के साथ लगातार काम कर रहे हैं। उनका हर काम जिंदगी बचाने के उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। वे घायलों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, सर्जरी और अन्य आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने दुखी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बचाव प्रयासों के समन्वय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शब्द हालांकि दुख से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में समर्थन और एकजुटता का वादा किया। बचाव दल और अस्पताल के बीच समन्वय ने कई जानें बचाने में मदद की है। सेक्शन 6 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फैमिलीज ग्रैपल विद ग्रीफ एंड ट्रॉमा। पीड़ितों के परिवारों के गहरे दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनके दिल जो कभी प्यार और उम्मीदों से भरे थे, अब टूट चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं गहरे मानसिक आघात का कारण बनती हैं। उनका दुख अविश्वास और निराशा से भरा हुआ जवाब के इंतजार में और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के नुकसान से उबरने में वर्षों लग सकते हैं। ये सवाल उनके दुख के सन्नाटे में गूंज रहे हैं, अनुत्तरित। सेक्शन 7 काठमांडू यूनाइटेड कम्युनिटी रैलीज टू सपोर्ट ग्रीविंग फैमिलीज। काठमांडू अपनी जीवंतता और अटूट लचीलापन के लिए जाना जाने वाला शहर परिवारों के साथ शोक मना रहा है। अजनबी गले मिल रहे हैं,
उनका साझा दुख सहानुभूति का एक अटूट बंधन बना रहा है। समुदाय दुख में एकजुट होकर इस दुख से जूझ रहे लोगों को सांत्वना और समर्थन देने के लिए एक साथ आया है। कई सहायता समूह बनाए गए हैं। मोमबत्ती जलाने से लेकर पैसे इकट्ठा करने तक काठमांडू के लोग करुणा का असली मतलब दिखा रहे हैं। फंडरेजिंग इवेंट्स और सहायता समूह सक्रिय हो गए हैं। उनके कार्य अटूट मानवीय भावना का प्रमाण है, जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाते हैं। एक याद दिलाते हैं कि त्रासदी के बावजूद प्यार और करुणा जीत सकते हैं।